सभी बच्चे कैसे हैं? क्या हुआ? अचानक हमें देखकर झटका लग गया। वाह बच्चे वाह। पुराना पुरानी मुरली चालू है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। सभी खुश हो या नहीं हो? बहुत है। अच्छा, सभी खुश हो? हम भी बहुत खुश हैं। शरीर ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। आप सभी बहुत अच्छे हो। वाह। और बताओ, क्या हुआ? आप सोच रहे हो बाबा कल आएंगे तो आज आ गए? हाँ, ऐसे सोच रहे हो ना? हाँ, देखो, अच्छी बात है ना। अपने को भी तो पता चले कि मुरली के समय कौन कौन आते हैं। हाँ, अचानक से आके देखे कि क्लास में मुरली के समय कौन कौन आते हैं, और देखो कौन कौन बच्चे नहीं आते। जो नजदीक में है वो तो आ सकते हैं ना। बोलो जो दूर में है वो हफ्ते में 3 रोज आए। हाँ, पर जो नजदीक में है 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में या 3 किलोमीटर की रेंज में भी है, वो आ सकते हैं, रोज आ सकते हैं, है ना। अच्छा बच्चों, सभी खुश हो? खुश हो? हाँ, हमें देख के बहुत खुश हो गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बताओ आज हम क्या करें? कुछ राज खोले? क्या राज खोले? हाँ, पोटली लेके नहीं आए हम, तो आपकी क्लास में भ्रमण करने आए थे, आपको दिखाने। वैसे तो हमें मालूम है ना कौन आए कोई कौन नहीं, पर आपको हम दिखाने आए कि हम भी आ गए हैं देखने के लिए। कौन बच्चे अटेंशन से वाणी सुनते हैं, कौन बच्चे झटके मार के वाणी सुनते हैं। हाँ, कौन बच्चों का बुद्धियों को बार बार भटकता है, ये बाबा सब बैठ के देखते हैं। क्योंकि आपको तो हम दिखेंगा नहीं ना, है। अच्छा, ये चक्र सिर्फ हम यहाँ पर नहीं लगाते, ये चक्र जहाँ इस समय वर्तमान में हर एक सेंटर को हो, मधुबन को हो, जहाँ भी मुरली चलती है वहाँ लगाया जाता है। अच्छा, कोई कोई बच्चे तो मुरली ही नहीं पढ़ते। हाँ, सोचते हैं हम अकेली बैठी हूँ तो क्या मुरली पढ़ूं। बाबा ने कहा ये भी माया है। हाँ, माया आ गई। मुरली से दूर जिसने किया वो क्या है? माया है। बाप से दूर जिसने किया वो क्या है? वो क्या है? माया है। मुरली और बाप से जो दूर करे वो माया है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम रोज नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, पर आप उसी समय बैठकर अपने घर में मुरली जरूर पढ़ो। क्योंकि पूरे पूरे भारत में या विदेशों में जहाँ पर भी मुरली चलती है तो ये इस समय का वातावरण और पावरफुल एनर्जी इकट्ठी होकर के ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि एक लय में सब चीज़ें बैठ मुरली पढ़ते हैं या ओम करते हैं, तो ये भी जरूरी है। अच्छा बच्चों, कल सतगुरुवार की बधाई आपको देने आए हैं। अच्छा बच्चे, सदा खुश रहो। बाप आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। देखो, शुरू शुरू में भी बाबा ने बड़े रहस्य खोले, कमाल कर दिखाई बाबा ने, है ना। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री ने एक ऑर्डर पास किया कि ये मैसेज सबको जाना चाहिए, और या सबके घर बनने चाहिए, सबको वो देना चाहिए। अब वहाँ से आते 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 कितना गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वहाँ से आते 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 कितना गायब हो। अब वहाँ से वाणी चल रही है, यहाँ आते 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 क्या हो गया? जिसमें बच्चों को खुद की सुविधा लगी
उतना ही वाणी में रखा, बाकी का सब। तो फिर सुधर पढ़ाए, जब पुस्तक ही पूरी पढ़ाएगा नहीं टीचर तो, और जब पेपर आएगा तब कितना कड़ा सीन होगा। वंडरफुल बात है ना, कि पुस्तक को पूरा नहीं पढ़ाएगा तो फिर ऊंच पद कैसे पाएगा। तो ये जो पुस्तक आप दे रहे हो, कोशिश करो सबको पूरा पूरा मिलना चाहिए। हाँ, और जो बाप कहते हैं उसमें भी हाँ, किसी का पर्सनल चीज को लेकर के आप निकाल सकते हैं, पर मेजॉरिटी मैसेज जरूर पास करना चाहिए। ठीक है, अच्छा नहीं, बड़ा भी कर सकते हो। हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना, किसी को तो कुछ तो करने दो। अरे तो अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो, इसमें अपने को फिक्र नहीं करना। क्यों फिक्र नहीं करना? क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस अटेंशन चाहिए। अब देखना, लोग मेरी तरफ प्रभावित होंगे, कहेंगे हाँ मैं ब्रह्मा बाबा हूँ, या मैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ा है या जाना है तो क्या कहेगा, मैं माला बनाऊंगा। अरे आपकी हिम्मत है कि आप माला बना दोगे? हाँ, आप कौन सी खेत की मूली हो जो आप माला बना सकते हो? माला बनाने वाला मालाधर बैठा है, माला बनाने वाला तो शिव बैठा है, वही माला पिरोएगा। आपको तो सुई तक नहीं चलानी आती, आप माला बनाने की बात करते हैं? तो ये जो माला बनाने वाला कार्य है, ये शिव पिता के अलावा कोई नहीं कर सकता। उनको लग रहा है कि मैं बता रहा हूं कि मैं ब्रह्मा बाबा हूं, पर वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है। ये मूर्खता है। आप कर क्या रहे हो? है, आप बोल क्या रहे हो? पर कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे भी तो चाहिए ना। अब बच्चों का बुद्धि हो इधर उधर भटकता है तो किसी किसी चीज में बिजी बिजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी परीक्षा तो होती है ना। अब ये मत सोचो कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो कैसे भी करे और सारी दुनिया कोई कैसे भी करे, लेकिन ये तो बाप बच्चों की कभी ना कभी किसी न किसी रूप से परीक्षा भी ले लेता है। अब देखो, बाप को क्या पता नहीं है कि जो यहाँ से मिल करके जाने वाले बच्चे वहां कितने पहुंच गए? बाबा को सबका हिसाब मालूम है। आए तो बैठ के बताएं कि क्या मिला है और क्या देख के आए हो। ये भी निश्चय की परीक्षा है। मतलब आप गए वहां पर, आवाज आई हाँ मैं ब्रह्मा बाबा हूं, और जबकि आपके सामने हैं, मिल रहे हैं, बैठे हैं, तब आप जा रहे हो, तो मतलब आपको संशय है अपने बाप पर, तभी आप गए हो, ऐसा ना। अब बच्चे मधुबन से जब आए, वहां तो बाप नहीं है ना, बाप तो इधर आया ना। आए, आपको पता है कि वहां नहीं आ रहे हैं, तभी तो आप आए, तो इसमें संशय का प्रश्न उठ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि बाबा आ नहीं रहे हैं। अगर वहां नहीं आ रहे हैं तो मेरा बाबा जहां आ रहा है, मेरे को वहां जाना मेरा फर्ज बनता है और जाना चाहिए। अब सम्मुख बाप बैठे, मुरली चलाए, सन्मुख सामने बैठे हैं, और फिर कोई आवाज दे कि मैं ब्रह्मा बाबा हूं, और बच्चे भाग देखे कि देख ले कि सच में ब्रह्मा बाबा तो नहीं है, तो मानो आप संशय बुद्धि हो, आप पूरी तरह से बाप के बच्चे नहीं बने हो। और बाप को पता है कि कौन कौन बच्चे वहां पहुंच गए हैं, और कौन कौन इतनी नाव में पांव रखे हैं। एक बार उछल कूद कैसे, ये जो बंदर होते हैं ना, बंदर क्या करते हैं, देखा उस नाव में कोई बैठे, कूद के जाएंगे, उधर देखा उधर से आवाज आई, फिर उधर कूद के जाएंगे, फिर उधर से आवाज उधर कूद कूद के जाएंगे। मतलब अपनी नाव का खिवैया सामने बैठा है। अगर आपकी नाव का खिवैया ना हो, आपको थोड़ा डर लग रहा हो कि अब कोई है ही नहीं चलाने वाला नाव को, तब आपको दूसरी नाव में खिवैया दिखे तो अलग बात है, पर आपकी नाव का खिवैया बैठा है और आप अपनी नाव छोड़कर
इधर इधर कूद उछल करोगे तो क्या होगा? हाँ हाँ, अरे वो पकड़ में, वैसे भी पकड़ में आने वाला है। हाँ, वो उन्होंने अपने मन में माला बनाई हुई है ना। अपने वो खुद ही बोलते हैं कि मैं माला बनाऊंगा। तो हम कहें पहले खुद तो आप 108 का मन का बनो, 108 का छोड़ो, आप पहले 16,108 का मन का बनो, तभी तो आप दूसरों की माला बनाएंगे। दूसरों की माला बनाने वाला कौन होता है? हाँ, माला से भिन्न होता है। समझ में आ रहा है? आपके हाथ में सुई धागा है, आप माला पिरो रहे हो, आप माला बना सकते हो। समझ में आया? पर लेकिन अगर खुद ही मन का हो तो आप धागे में कैसे पिरोए जाओगे? नहीं ना, नहीं ना। 108 मन के खुद मन के हैं, उनको पिरोने वाला जरूर कोई ऊपर लेवल पे बैठने वाला ही पिरो सकता है। भिन्न होता है ना माला से। जो मणका होता है माला से, माला बनाने वाला भिन्न होता है, अलग होता है। माला में आने वाला अलग होता है, माला बनाने वाला अलग होता है। तो वो कहते मैं माला बनाऊंगा, तो फिर आप माला के मणके नहीं हो, फिर आप शिव हो, क्योंकि वो माला वही बना सकते। ठीक है? और शिव आप हो नहीं सकते, क्योंकि वो अजन्मा है। अवतरित हो सकता है पर जन्म और मरण के चक्र से परे। बहुत अच्छी बात है। ये सब यही देखने को मिलेंगे। ये सब चीजें आपके मनोरंजन के लिए है। ओ देखो और खुशी में डांस करो कि मैं अपने बाप के साथ में हूं। आप भले कोई भी कुछ भी बोलता रहे कि मैं फलाना हूं ना मैं ये हूं, महाकाल जब आएगा, जब उनका रोल चलेगा और जब उस लाइन में आप भी खड़े होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो तो हर किसी को लाइन में आना पड़ेगा ना, तो वो रोल ही अलग है। पर कोई बात नहीं बच्चों, ये भी ड्रामा की सीनरिया है, ये साइड सीन है, साइड सीन। देखो चलो खुशी मनाओ और आगे बढ़ो। अच्छा कोई बात नहीं, उनको बोलने दो कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। हाँ, जो बच्चे पहुँच गए हैं, जो बच्चे जा चुके हैं, जा करके फिर आ करके बोलेंगे बाबा हम जाके आ चुके हैं। अच्छी बात है, आप जाके आ चुके। क्या मिला? क्या देखा? अच्छा आपको एक मैसेज दे, जैसे शुरू से आप बच्चे बृहस्पति को भोग लगाते आए हो ना? हाँ, लगाते आए हो ना? तो अभी हम उसको चेंज करते हैं। आप बच्चे बृहस्पति की जगह सोमवार को भोग लगाना शुरू करें। ठीक है? परिवर्तन का समय है, तो परिवर्तन की वेला है। गुरुवार को छोड़, क्योंकि शुरू से शुरू करें, क्योंकि सप्ताह का दिन कहाँ से शुरू होता है? वहीं से होता है ना, तो वहाँ से शुरू करें। सोमनाथ आया है सोम रस पिलाने के लिए, है ना? तो जो गुरुवार का दिन आप भोग का रखते हो, उसको सोमवार का दिन भोग का रखे। ठीक है? क्योंकि बोलते हैं बृहस्पति, बृहस्पति बोलते हैं ना, बृहस्पति का मतलब क्या होता है? हाँ, गुरु होता है। हाँ, क्या होता है? गुरु होता है। बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो बृहस्पति गुरु ब्रह्मा कहो आप, लेकिन अभी रोल अलग है ना? तो अभी शिव सोमनाथ के दिन को आपका भोग लगेगा। जो सभी बच्चों को, जो आप गुरुवार को इकट्ठा करते हो, तो सोमवार को करो।
वैसे तो आप सभी रोज ही भोग लगता है बाबा के घर में, तो रोज ही भोग लगना चाहिए। पर जो गुरुवार का दिन आपने ऊपर उठाया था, उसके पहले आप सोमवार के दिन को ऊपर उठाया जाए। ठीक है। हाँ, वो हम भक्ति मार्ग के हिसाब से नहीं, वो हम पाठ के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। हाँ, सोम रस पिलाने वाला, क्योंकि अभी वर्तमान समय में परिवर्तन का समय है। आप 100 वर्ष ऐसे नहीं चलेगा ना, अंतिम समय में कुछ कुछ चीज़ें परिवर्तन जरूर होगी। और भी चीज़ें हैं, फिर वो हम आपको समय अनुसार देते रहेंगे। अभी इसको लेवल पे उठा करके ऊपर करो, उसके बाद आपको दूसरा सीट देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, कल कल का आप लगा सकती हैं, पर अगले सप्ताह से क्या करेंगी, सोमवार को। और ये मैसेज सभी सेंटरों पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, सभी जगह भूले नहीं, गुरुवार से सोमवार करें। ठीक है। हाँ, वो तो आप सोमवार को भोग लगाना माना ये समझो कि आप शुरू से सतयुग से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सोचना, मतलब पहले दिन से आपने शुरू किया है। हाँ, और वैसे रोज भोग लगाना है। वैसे तो रोज भोग लगता है ना, जितनी बार भी भोजन बनाते हैं या बाहर से जितनी बार भी फल आता है, भोग लगता है ना। हाँ, भोग जरूर लगाना है, हर घर में भोग लगना चाहिए। हाँ, जो आप बच्चे परिवार से आते हो वहाँ पर भी भोग लगना चाहिए, क्योंकि जिस घर में भोग लगाए, भोजन बने और खाना खाए, उस घर का भंडारा कभी खाली ना हो। ये शिव पर, ये अन्नपूर्णा का आपको वरदान है ना, क्योंकि आपके घर का भंडारा कभी खाली नहीं हो सकता। सोचो, आप जब घर में भोग लगाएंगे तो ये भोग कहाँ की देन है, प्रकृति की देन है ना, प्रकृति की देन है ना। सुबह की मुरली क्लास में रोज आपको ड्रेस में आना है, ये चीजें याद रखो। अगर नहीं है तो अपने 3 जोड़ी ड्रेस के रखो, मुरली क्लास में ड्रेस पहन के आओ। आप सोचो ना, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो यूनिफॉर्म में आता है ना, और जिस दिन यूनिफॉर्म में नहीं आता उस दिन उसको पड़ती है। हाँ, बाहर खड़ा कर देते हैं ना, तो यूनिफॉर्म में आना चाहिए। हाँ, पनिशमेंट देंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पनिशमेंट आप बच्चे हमेशा याद रखो। अगर द्वारका इनके पास ड्रेस ना हो तो 2-2 ड्रेस दो, और जिनके पास हो तो फिर वो बड़ा आलसी है ड्रेस पहनने में। ये चीज आप बच्चे याद रखो कि आपको यूनिफॉर्म में पहुंचना है, और ये सब के लिए है, ये स्टिक ऑर्डर है। भले आप अपनी ड्रेस को मुरली में पहन के आओ, घर जा कर के चेंज कर लो, भले उस ड्रेस को 3 रोज पहनो या 2 रोज पहनो, पर आपको ड्रेस में आना है। और ये सोचना नहीं आज बाबा नहीं आएंगे तो हम ड्रेस में नहीं जाएंगे। हाँ, ये नहीं सोचना है कि गुरुवार को या सोमवार को ही हम ड्रेस पहनेंगे, ये नहीं सोचना है। ड्रेस माना ड्रेस, ये भी श्रीमत का उल्लंघन है, ये याद रखें कि हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं, ये भी उल्लंघन है। ड्रेस में आना है। किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ऊपर नीचे हो, वैसे तो वो तब तबीयत ऊपर नीचे होती तो आते ही नहीं है, ड्रेस की तो बात ही नहीं है, पर तब भी आना चाहिए। तो ये आज से सभी इस चीज़ पे विशेष अटेंशन रखें, तो फिर बाबा अगली बार से आपको बोलना छोड़ देगा, क्योंकि आप फिर बाबा क्या कहेगा, आप श्रीमत पर चलने वाले बच्चे नहीं हो, आप मनमती बच्चे हो, जो मन में आएंगे वो करेंगे। अगर आप इसको स्कूल समझते हैं, या आप इसको अपना घर कहो, या फिर आप कुछ भी कहो, परिवार कहो, ये एक हमारी क्लास है,
हाँ, इस क्लास में हमें श्रीमद् प्रमाण चल के आना है। अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जब घर से निकलोगे तो लोग पूछेंगे आप जा कहाँ रहे हो, तो आप बड़ी उससे कहना कि हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी क्लास है। पूछेंगे कौन सी क्लास है, कहना मन को एकाग्र और शांत करने की क्लास है। क्या आपको चलना है? ड्रेस पहन के नहीं आना मतलब देवाभिमान झलकाता है कि आप में देवाभिमान है। आपको शर्म आता है धोती पहनने में या कुर्ता पहनने में। आपको लगता है कि लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे क्या बूढ़े हो गए हो जो धोती कुर्ता पहनते हो। हाँ, ये भी देवाभिमान है। तो सभी से बाप का ये निवेदन कहो या ये आदेश कहो या ये प्रेम की परिभाषा कहो कि आप जरूर ड्रेस में आवे। ठीक है? ठीक है, आएंगे? पक्का प्रोमिस? पक्का? कौन सा सफल करना है? करो ना, नीचे धोती पहनो ऊपर का पहन के आओ। कुर्ता रखा है ना, हाँ, तो कुर्ता भले वाइट पहनो, धोती पहन के आओ, वो सफल हो जाएंगे। और सफल करने हैं तो आप घर में भी या काम काज में भी उसको सफल कर सकते हो। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि एक एक घंटे में सफल हो जाएंगे सब, एक घंटे की बात है। ठीक है? हाँ, अच्छा बच्चों, देखो बच्चों ने आवाज दिया है बाबा मधुबन में जरूर आना, तो ही बाबा मधुबन में आ रहे हैं। बाप का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि बाप के आने से बच्चे परेशान हो, तकलीफ में जाए या उनको दुख हो। अगर बाप के आने से आपको दुख हो रहा है तो ये बाप की नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। आपको बाप से प्रेम नहीं है, इसलिए आपको दुख हो रहा है कि बाबा यहाँ क्यों आए। लेकिन बाप का वायदा है कि बाप जरूर आएगा मधुबन का, बच्चों से बाप ने वायदा किया है। क्योंकि इतने समय से बाबा को बच्चे पुकार रहे हैं, बाबा आप जब मधुबन में आएंगे तो हम आएंगे। तो बाप कहेंगे ठीक है, हम आ रहे हैं मधुबन में, तो आप जरूर आना। देखो बच्चे, जहाँ आप सही हो वहाँ चाहे सारी दुनिया गलत हो, बिल्कुल सीना ठोक के चलो। ये चीज हमेशा याद रखना, आप सही होना, आप करेक्ट होना, तो आपको दूसरों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? उनको कहो कि क्या स्वर्ग में आप शादी नहीं करेंगे? क्या स्वर्ग में मतलब आप कोई संन्यास धर्म की स्थापना कर रहे हैं? आप संन्यास धर्म की स्थापना कर रहे हैं? नहीं ना। तो कौन से धर्म की स्थापना? हर एक मुरली में आता है बाबा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए आए हैं। तो मन में ये क्या डाल के रखा है? समय परिवर्तन का समय है। कल को जब सारी चीजें सामने आए और सारी दुनिया समझ जाए और अपना ब्राह्मण परिवार ना समझे, तब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि समय एक ऐसा आएगा कि सब संसार होगा और बहुत मेजॉरिटी बच्चों ने जिसने दिमाग में डाल के रखा है वो बच्चे नहीं होंगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समय परिवर्तन की तरफ है और परिवर्तन को जिसने एक्सेप्ट किया वही महान से महान आत्मा कहलाई जाएगी। ठीक है? लोग तो सब कुछ बोलेंगे ना, है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ, ये सबसे बड़ा रोग है दुनिया में। क्या इनके लौकिक माँ बाप इनके पूरे गांव में लोग नहीं बोलते? लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, बोल लेंगे, बोलने दो, उनका कर्म है बोलना। पर आपका कर्म क्या है? आ, आ, नहीं बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। ये रोंग है, ये बिल्कुल रोंग है। ये तो जादूगर भी कर सकते हैं बच्चे।
ना 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 ना, कभी सूक्ष्म आत्माएं ऐसे, अभी हम निकले बाहर, हम कोई भी चीज आपको उठा के कैसे लाके दे सकते हैं? स्थूल में है तो सब कुछ कर सकते हैं, सूक्ष्म में है तो सूक्ष्म ही रहेंगे, सूक्ष्म चीजों से कार्य कर सकते हैं, किसी में प्रवेश कर या कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, किंतु कोई सूक्ष्म में रह करके स्थूल वस्तु को हाथ में कभी नहीं उठा सकते। समझ में आ रहा है? ये जो करते हैं ये सिर्फ हाथ की सफाई है। आपको कहीं पर भी कुछ चिपका लेंगे, ऐसी ऐसी चीजें आई है आपके, सेम हाथ जैसी ऐसी बनाएंगे, उसके नीचे कुछ और होगा तो हाथ दिखेगा खाली, फिर ऐसे किया ऐसे निकाल करके दिखा देंगे, भी चैन निकली है ना फलाना निकला। एक हाथ से बड़ा टीवी निकाल के दिखाओ तो जरा, है? छोटी छोटी चीजें क्यों निकालते हैं? तो जादूगर गलियों में जादू करने क्या आते हैं? बस वो तो हाथ बड़ा अच्छा होता है उनका, कुछ भी चीज वो कर सकते हैं। तो ये चीजें कभी नहीं हो सकती। सूक्ष्म आत्माएं सूक्ष्म से ही काम करती है। किसी में घुस के क्रोध कराए, किसी का खून करवा देगी, किसी में घुस के लालच आए मन में तो चोरी करवा देगी, या कुछ भी चीजें करवा सकती है ना? क्रोधवश, या पहले से ही आत्मा एक चीज में कमजोर है, पर जो सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा है वो बड़ी भयानक है। वो उस शरीर को कंट्रोल में कर, उसी के संस्कारों से उसी का ही कल्याण करो, उसी का ही काम तमाम करवा देगी। ये सारी चीजें, 5 विकार जो है आत्मा में, वो सूक्ष्म लाइट वाली में भी होगा ना, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हुई है। जब तक मुक्ति नहीं होगी तो विकार कैसे जाएंगे? तब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो फिर अपना कर्म कराती है। जैसे कि आप आत्मा, आपका लाइट का शरीर और ये शरीर तीनों जुड़ गए तब कर्म कर रहे हो ना, ऐसे ही वो दूसरी आत्मा, उसका लाइट का शरीर आप में जुड़ गई तो क्या पता क्या क्या करा सकती है। विकार में भी लेके जा सकती है, कुछ भी करा सकती है। तो ये सूक्ष्म शरीरों की आत्मा के कर्तव्य होते हैं, उसमें भी पार्ट होते हैं। उसमें भी जैसे कि इस कलयुग की दुनिया में 2 हिस्से कहोगे, पुण्य आत्माओं भी है इधर ही और भरपूर पाप आत्माएं भी है। सेम चीजें सूक्ष्म वतन में है, राक्षस भी है कहेंगे, जिनको भूत प्रेत भी कहते हैं, पर फरिश्ते भी हैं। है तभी तो गायन है, फरिश्ते हैं और फिर शैतान भी है। दोनों का नाम है, नाम है तभी गायन है, नाम नहीं होते तो गायन नहीं होता है। धरती पे गायन है, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा है तभी तो गायन है, होते ही नहीं तो गायन क्या होता। बस आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हो। यहाँ के संकल्प वहाँ की दुनिया को कैच करते हैं। यहाँ क्रिएट किया संकल्प आपने किसी के प्रति नेगेटिव और नेगेटिव और इतना नेगेटिव, तो आप चले गए शैतानों की दुनिया में। कहेंगे हिंदू में बोलते जिन है, मुस्लिम में बोलते शैतान है, तो आप उनकी दुनिया में एंट्री कर रहे हो, आप वहाँ पे आह्वान कर रहे हो, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव दुनिया का आह्वान कर रहे हो तो वहाँ से लोग आएंगे। हाँ, आपने किसी के प्रति पॉजिटिव क्रिएट किया है और सबके प्रति पॉजिटिव क्रिएट किया है, आपका द्वार खुल गया फरिश्तों का द्वार, तो वहाँ से आपके पास वो आएंगे, वहाँ से आकर के आपके द्वारा या आपके पास में इर्द गिर्द रह करके आपकी सेफ्टी और कर्म करेंगे। सोच पर सब कुछ डिपेंड है, आपकी विचारधाराओं पर सब कुछ डिपेंड है ना? आप डरते रहे डरते रहे डरते रहे तो उस अलग दुनिया के लोग आपको और डराएंगे। डरपोकों की भी दुनिया है वहां पर, है ना? वहां पे भरपूर है, गिनती नहीं है यहाँ। हाँ, तो वहां से उससे वहां पे उससे डबल होंगी। हाँ, बहुत यार, ये कमाल है। ये जरूरी नहीं है कि ये, अच्छा एक बात बताओ, आपके उस समय 60 वर्ष पहले कितनी करोड़ आत्माएं थी? ठीक है, अब उसके पहले कितनी शरीर छोड़ी होंगी? उसके पहले युद्ध में कितनी मरी होंगी? छोटे बच्चे जवान सब कितने मरे होंगे? वो सब भर्ती कहाँ हो रही है? ऊपर हो रही है। अब ये शरीर छोड़ने वाले जरूरी तो नहीं कि भाई धन धन शरीर लेंगी ना, ये ऊपर से भी आ रही हैं, ऊपर से भी मोस्टली ऊपर से आ रही हैं। इतना जब शरीर ही नहीं मिलेगा, 60 वर्ष में कोई बच्चा शरीर छोड़ा, उसका उम्र पूरी नहीं हो तो उसका शरीर कहाँ से बनेगा, उसका घर कहाँ से बनेगा?
कोई अपने आप को खुद खत्म कर लिया तो उसका घर कहाँ से बनेगा? तो यहाँ से तो वहाँ की संख्या बहुत डबल है। जैसे यहाँ पापात्माओं की संख्या डबल है, वैसे वहां पर भी डबल है। इसलिए तो सारी दुनिया को क्यों हैरान करके रखा है। रातों को सोने नहीं देते। कौन नहीं सोने देते? यही सोने नहीं देते। रातों को नींद उड़ाते हैं। क्यों? फोन में घुसी हुई है। आपको लगता है कि आप फोन चला रहे हो, लेकिन आप ही के फोन में ही वो एंट्री करती हैं, उसी के द्वारा आपको खींच लेती है और नींद उड़ जाती है। ये सूक्ष्म शरीर की आत्माएं कहाँ कहाँ से वार करती है, आपको भी नहीं मालूम है। वो किस किस तरीके से और किस किस तरीके से दिखती नहीं है ना, मालूम नहीं है। अच्छी बात है, आपको मालूम नहीं है और आपको दिखती नहीं है और आपको एहसास नहीं होता, क्योंकि आपकी बुद्धि में बाप रहेगा तो वो साइड रहेंगी। नहीं तो दुनिया में देखोगे तो हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि छोटी बच्ची को नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे विकारी आत्माएं मरी, इतनी विकारी आत्माएं कि छोटी बच्ची के साथ भी गलत काम करने में देरी नहीं करते हैं, चाहे 3 बरस की हो या 10 बरस की हो। इतनी गंदी आत्माएं है। शरीर में घुसे, काम किया और निकल गए। आप तो बच्चों को पता ही नहीं है कि संसार में हो क्या रहा है, कैसी घटनाएं हो रही है, कैसी स्थिति है। अच्छी बात है, आप सब इन सब चीज़ों से वंचित रहो तो ये अच्छी बात है। वंचित रहना ही चाहिए। क्यों वंचित रहेंगे? तो बाप की याद ज़्यादा आएगी और दिमाग में डाल लिया तो फिर वो याद ज़्यादा आएगी, और वो याद ज़्यादा आई तो फिर वो लोग भी आएंगे। जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वहीं से ही आपको ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जो आपने क्रिएट किया वही ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने नेगेटिव सोचा, गलत सोचा, तो गलत ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी सोच के ऊपर पूरा ब्रह्मांड चलता है। याद रखना, पूरी पृथ्वी चलती है, सोच पे चलती है। चाहे कोई कितना भी गलत सोचे, पर आपकी सोच अच्छी है तो आपको आपके हिस्से की शक्ति आपको अच्छी चीज से ही मिलेगी है। तो ये सूक्ष्म वतन की बड़ी वंडरफुल चीजें हैं, और हमारा कुछ लेना देना है नहीं उनसे। हमारा कर्म है बस अपने बच्चों के साथ रहना और उनके इर्द गिर्द घूमते रहना और उनको सेफ देना, उनको सेफ्टी देना, हमारा ये कर्तव्य है। अब उनका कर्तव्य वो करता रहे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। उसमें बाबा बैठा है, महाकाल बैठा है, अपने आप अपना त्रिशूल निकालेगा, धोएगा सबको, उसमें हमारा रोल ही नहीं है। ये भी पर जैसे कि इसमें रोल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा सिर्फ बच्चों के प्रति कर्तव्य है ना। इसलिए बच्चों, ऐसा नहीं कि वो बच्चे नहीं हैं, वो भी बच्चे हैं, पर वो कौन से बच्चे हैं? हाँ? वो अभी उनका पार्ट, उनका हमारा तालमेल ही नहीं है, तो फिर बिना तालमेल के क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हम उनका हमारा तालमेल ही नहीं है। हमारा जो कर्तव्य है हम वो करेंगे, और उनका जो कर्तव्य है संसार को हैरान करने का, वो कर रहे हैं। अब उनके बीच में हम टांग नहीं अड़ाते, वो हमारे बीच में नहीं अड़ाते। अड़ानी, हाँ, कभी कभी बच्चों को परेशान करते हैं, और वो भी बच्चों की नेगेटिव सोच के कारण ही परेशान करते हैं। उनकी ऊर्जा पॉजिटिव होती है तो फरिश्ते पूरा भर भर की टीम आती है सेव करने के लिए, कुछ नहीं कर सकते। जब जिसका राज्य है वही वो करेंगे। ये जो बीमारी होती है ना, ये एक दिन की नहीं है, ये बचपन से ही उसके दिमाग में गई हुई सारा कचरा है, और जब वो एकदम से निकलता है बाहर तब पता चलता है इसके अंदर भूत तो नहीं बैठा हो। वास्तव में वो नहीं होता है, पर उसके अंदर वो जो बचपन का जो सारी गंदगी थी वो सब चीजें निकल रही है, सब चीजें बाहर निकल रही है। पहचान ऐसी होती है कि जब वो बाप आ रहे हैं तो वो बाप से भय खाती है और उस घड़ी के लिए उस शरीर का त्याग कर देती है। ये पहचान है। और अगर वो उसी की ही मानसिक समस्या है, उसी की प्रॉब्लम है, तो फिर वो ऐसी एक्टिविटी करेगा क्योंकि उसका हिसाब किताब बड़ा कड़क तरीके से सामने आ जाता है। तो फिर बाबा बोलते हैं मैं भी नहीं चुकतू कर सकता उसका हिसाब किताब, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
जो दूसरी आत्माएं होती है वो कुछ समय के लिए देह का त्याग कर देंगी, छोड़ देंगी, वो चली जाएंगी थोड़े टाइम के लिए, फिर जैसे वो अकेला दिखेगा फिर वार करेंगे, है ना। पर जैसे ही बाप आया तो देखेंगी अभी आ गया है तो चिल्ला करके बाहर निकल जाएंगी। तो थोड़ी बाहर निकली थी, वो तो थी नहीं, तो बाहर कहाँ से निकलेंगी। हाँ, इसलिए वो तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो। ठीक है। आ, बच्चे कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बाबा मैसेज पहुंचाते हैं, पर वो मैसेज बराबर नहीं, उसमें बहुत मिक्स होकर के आता है। कभी कभी मैसेज बड़ा अच्छा देते हैं बच्चे, पर कभी कभी वो अपने ही मन की कल्पना के आधार से वो मैसेज देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो मैसेज लेने के लिए गए, ऊपर अगर बाबा चांद पे बैठे हैं और दूसरी बहन भी गई तो बाबा झरने पे बैठे, कौन सा सच है बताओ। नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो जाएंगी तभी तो देखेंगी, वो पहुंची ही नहीं है वहां पर, वहां पर वो गई ही नहीं है जहां करेक्ट तरीके से जाना चाहिए, तो वो मैसेज कहाँ से मिलेगा बताओ, बताओ कहाँ से मिलेगा। हाँ, तो पहले की जो बच्चियां थी संदेश जी, वो करेक्ट संदेश लेके आती थी। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि योग बाबा की तरफ पूरा था, तो बाबा उनको मैसेज बराबर देता था। पर अब जो है, अब वो नहीं है, क्योंकि अभी मन में बहुत सारी चीजें आ गई है, तो वो सारा मिश्रण होकर के बाहर निकलती है। इसलिए हम तो सीधा कहेंगे कि करेक्ट संदेश और करेक्ट संदेशी अभी बिल्कुल नहीं है। अगर वो पहले करेक्ट होगी तो आज करेक्ट नहीं है, ये चीज याद रखना। भले वो कुछ साल पहले करेक्ट होगी, पर इतने समय के बाद आज वो करेक्ट नहीं है, चाहे वो कोई भी बच्ची हो। ठीक है, अपने अनुसार, अपनी योग शक्ति अनुसार, अपनी विचारधारा अनुसार वो जरूर संदेश दे देंगी, वो अच्छा ही संदेश होगा, कोई गलत संदेश नहीं होगा। पर बाप का नाम लेकर के संदेश देना ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि बाप क्या संदेश देते हैं वो बच्चों को बराबर मालूम नहीं है। इसलिए हम उसको रोंग भी नहीं कहेंगे, रोंग उसको कहते हैं जो मार्ग से भटका दे, पर बाप का सही मैसेज ना पहुंचाना ये भी मार्ग से भटकाना ही होता है। बाप कहेंगे किसी के मरने और जीने का भोग तो लगना ही नहीं चाहिए, भोग लगे तो एक बाप को लगे। क्यों? अगर रिस्पेक्ट किसको कहेंगे आप, रिस्पेक्ट इसको कहेंगे, अगर कोई बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बाहर से आया बच्चा कुछ सौगात लेके आया घर वाले बच्चों के लिए, अगर वो डायरेक्ट उसको देगा तो ये डिसरिगार्ड कहा जाएगा। अगर घर के मालिक को दे करके वाया दिलवाएगा तो ये रिस्पेक्ट माना जाएगा। जैसे कि कोई आत्मा शरीर छोड़ के गई, सूक्ष्म वतनवासी हुई, तो वो बाप के स्थान की हुई, बाप के घर की हुई। अब यहाँ से जो भोग लेकर के जाएगी बच्ची, वो बाहर की है, क्योंकि उस दुनिया की बाहर की है ना, वो डायरेक्ट भोग लगाएगी जाकर, वो रोंग है। पर वो वाया बाप के द्वारा लगाएगी, वो राइट है। अगर वो कहेगी बाबा ये भोग आपको है, ये आपको समर्पण है, किसके निमित्त है वो नहीं बोलना है, बस ये आपको समर्पण है, आपको जिसको भी भोग स्वीकार कराना है या जिसको भी देना है आप दे सकते हो। जैसे आप किसी सेंटर पे जाएंगे कुछ सौगात लेकर के बच्चों के लिए, आप बड़ी मेन टीचर को देंगे क्या? कि आपको जिसको ठीक लगे, जिसके पास ये सामान ना हो आप उसको दे देना। जैसे कोई बच्ची बाहर से सामान लेके आती है, मैया को देती है, क्या बोलती है? आपको जिसको भी ठीक लगे आप उसको देना, ये राइट है ना? या बाहर की बाहर सामान आया और बाहर की बाहर आपने उसको दे दिया, या ये राइट है? ये रोंग है, ये बिल्कुल रोंग है। ये आप ऊपर बैठने वाले बाप की कहो या जिस निमित्त बच्ची की हम वो करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, तो ये जो भोग लगता है आपके अपने इस यज्ञ में, फलाने के निमित्त, मेरी माँ के निमित्त, मेरी बहन के निमित्त,
मेरे भाई के निमित्त, मेरे सेंटर के निमित्त, ये जो निमित्त बन के भोग लगता है ये रोंग है, बिल्कुल रोंग है। सिर्फ एक के निमित्त होना चाहिए। यज्ञ एक है तो ऊपर बैठने वाला भी तो एक ही है ना, तो बस बाप के निमित्त भोग होना चाहिए। चाहे किसी भी सेंटर पे भोग लगाया जाए, सिर्फ बाप के निमित्त। अगर कोई आपको दे आकर के कि दीदी मेरी माँ ने शरीर छोड़ा है, उसके निमित्त भोग लगाना चाहता हूँ, तो आपको उसको कहो, देखो हम कभी भी शादी का या किसी के शरीर छोड़ने का भोग नहीं लगाते हैं। आप कहोगे कि बाबा को भोग लगाओ तो हम इसको स्वीकार करते हैं। आप बैठकर बाबा को मैसेज देना कि बाबा आपको जिसको लगाना है, आप बाबा के लिए भोग कहोगे तो हम इसको स्वीकार करेंगे। अगर आप किसी मरने और जीने को लेकर के कहोगे तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। ये करेक्ट विधि है भोग लगाने की। इसलिए तो सभी आत्माएं भटकती है। क्यों? बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, वाह वाह हमारे घर वालों ने, फिर क्या होता है, हर साल खिलाना पड़ता है आपको, या हर पितरों पे खिलाना पड़ता है। वो इंतजार करेंगे ना, अब पितर अरे बड़ा हलवा पूरी मसाला सब कुछ मिलेगा, तो इंतजार करते हैं। एक बार बाप के पास छोड़ दो तो वो आपके पास टिकेंगे नहीं, वो अपना कहीं और जाएंगे, या बाप उनको जो पाठ देगा, जो सेवा देगा वो देगा। अब इंतजार करोगे कि हाँ अभी पितर आ रहे हैं तो अच्छे से खिलाएंगे, अच्छे से पिलाएंगे, अच्छे से ये करेंगे। तो जिसने आदत डाल दी, अब वो अचानक से छोड़ेगा तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या इसलिए खड़ी हो जाएगी कि अचानक से आपने छोड़ दिया, कहेंगे हम नहीं लगाएंगे भोग, तो उसकी भी विधि है। उसको भी आप एक दिन बुलाओ, स्वीकार कराओ और कहो अब से मेरा और आपका संबंध यहाँ खत्म हो गया, आप डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन रखो, वहाँ जुड़ो। अब से मैं आपको भोग नहीं लगाऊंगी, आप भोग की थाली पे लकीर लगा दो, बस आपका कनेक्शन पितरों के साथ खत्म हो गया। अब आप लगा रहे हो बचपन से और अचानक से कहोगे कि अब नहीं लगाऊंगी। पहले तो आप अपनी स्थिति को मजबूत करो कि 1-2 साल वो आपको धोएंगे, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, हैं? अगर उसमें आप कमजोर पड़ गए तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको परमानेंट खिलाना पड़ेगा। अगर आप मजबूत रहे, चाहे कोई भी परीक्षा आए, फिर किसी ने कहा रे आपके पितर नाराज है ना, इस वजह से ऐसे तांडव हो रहे हैं, तो फिर अगर आपने शुरू किया फिर आपकी कुटाई होगी। फिर छोड़ा, बंद जाओ, खिलाते रहो। फिर आप बाहर भी कहीं रहोगे तो पितरों की याद आएगी। तो ये कनेक्शन हमने गलत जोड़ा है। इसलिए तो क्यों गलत जोड़ा है? क्योंकि हम डायरेक्ट खिला रहे हैं, हम डायरेक्ट खिला रहे हैं, हम डायरेक्ट खिला रहे हैं, हम डायरेक्ट ही करते हैं सब कुछ। लौकिक दुनिया में भी डायरेक्ट नहीं करते, मालूम है? हाँ, समझ में आ रहा है? लौकिक दुनिया में भी क्या करते हैं, किसी को बुलाएंगे और वो करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी लोग हमारे उनको भोग लगा देना, या किसी भी बच्चे को बिठा देंगे। तो ये रोंग है, ये सिस्टम रोंग है। ठीक है? अच्छा, ओ अच्छा, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। और शिव बाबा का आप सभी को याद प्यार आया है। बाबा ने हमें मैसेज पहुंचाया, बच्चों को कहना कि बाप ने याद प्यार दिया है और सदा खुश रहना। और बाबा ने कहा है, सोमनाथ का मैसेज भेजने के लिए बाबा ने हमें यहाँ पे भेजा है कि इनका भोग का सिस्टम चेंज कराओ, परिवर्तन कराओ, गुरुवार को और सोमवार को भोग लगेगा, ये वाला बाबा ने बोला है। ठीक है? हाँ बाबा, आप सुन लेना, याद प्यार सभी बच्चे दे रहे हैं। ठीक है? बड़ी मजा आई, बड़ा अच्छा लगा। कभी लेके आएंगे भर भर के झोली तो फिर आपको देंगे। ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। ओ